हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रायिकता पढ़ रहे हैं। इसमें क्या बोलते हैं? इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यह है प्रश्नावली 14.1। 14.1 का अब तक हम लोग 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 19। लेक्चर 1 हमेशा कंसेप्ट का वीडियो होता है, तो प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को आप देखना चाहते हैं, यानी प्रायिकता कंसेप्ट को देखना चाहते हैं, तो जाके प्रायिकता के प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 जाकर देख लें। मैथ का सारा प्लेलिस्ट अब रेडी है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया है, बिना किसी प्रश्नावली के क्वेश्चन को छोड़े हुए सारे क्वेश्चन को बताया गया है। तो जाके देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक थैले में 5 फल हैं जिन पर क्रमशः ABCD लिखा हुआ है। इसे यहाँ नीचे दिया हुआ है ABCDEA। ठीक है, ये लिखा हुआ है फल पे। ओके। पहला में पूछ रहा है, यदि एक फल यादृच्छिक रूप से चुना जाए, यानी एक फल, एक थैला में बहुत सारा फल रखा गया है जिस पे इतना लिखा हुआ है। एक फल कोई भी निकाल लिया है, मान लीजिए सेब रखा हुआ है, सब पे नंबरिंग किया गया है ABCDE। उसमें से एक फल निकाल लिया गया। तो क्या प्रायिकता है कि उसके ऊपर ए लिखे होने की क्या प्रायिकता है, ज्ञात करना है। तो जितना टोटल संख्या कितना है उसे तो भाग देते हैं हम। तो संख्या कितना है टोटल? 5 है। 1 2 3 4 5 6। एक थैले में 5 फल है जिनको क्रमशः ABCDE। अरे चीटिंग, 5 फल कैसे हो सकता है? एक चेक। एक क्वेश्चन गलत है, तो इसको मैं हटाता हूँ और इस भाई साहब को रखते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से एक बार। 19। एक बच्चे के पास एक ऐसा मतलब क्या? छक्का चौका जिसको बोलते हैं, जिसको लूडो खेलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। इसी तरह से होता है। इस पर 1 से लेकर 6 तक इंकित रहता है। लेकिन जिसको फलकों पर क्या लिखे, एक साइड को उसे क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। तो फलक पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ABCDE लिखा हुआ है, माने यहाँ पे ए लिख दिया हो सामने, पीछे लिख दिया हो B, यहाँ ऊपर लिख दिया हो C, नीचे लिख दिया हो D। ठीक है, इधर लिख दिया हो E, इधर लिख दिया हो A। इस तरह से नहीं हो, 1 से लेकर 6 तक बिंदु नहीं दिया हुआ है वहां पे। यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, समझ गए? एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ए प्राप्त हो। तो यदि इतना फलक पे लिखा हुआ है, इसको हम पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? ए आएगा, नहीं तो बी आएगा, नहीं तो सी आएगा, नहीं तो डी आएगा, नहीं तो ई आएगा, नहीं तो ए आएगा, यही आएगा। अब बोल रहा है कि पहला में ए प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो ए इसमें कितना बार आ रहा है? 1 2 बार, तो ऊपर 2 हो जाएगा। और टोटल संख्या कितना है इसका? 6 है। 3 3 6, तो 6 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। दूसरा देखिए, डी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? PD। तो डी इसमें कितना बार लिखा हुआ है? एक बार लिखा हुआ है, तो 1 हो जाएगा। और टोटल संख्या कितना है इसका? 6 है, तो 6 हो जाएगा, नहीं 1/6 हो जाएगा। यही तो आपका आंसर है। इसी को हम डिटेल में भाषा में लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं, हल। एक पासा फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम। ये जो पासा है, इससे ABCD से बोला है, लिखा हुआ है, इसको फेंकेंगे तो क्या क्या हमको मिल सकता है? या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या सी आएगा, या डी आएगा, या ई आएगा, या ए आएगा। यही सब लिख दिए जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी को लिख दिया। अब देखिए कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे हम लिखेंगे। कुल परिणामों की संख्या। तो ये तो पासा है। पासा में कितना फलक होते हैं? 6 ही होते हैं।
तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भले किसी दो फलक एक ही नाम से लिखा गया हो, ये से ये कितना जगह, दो जगह, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टोटल संख्या कितना है, फलकों की 6 है, तो 6 हमको रिजल्ट मिल सकता है। जैसे यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं। अब देखिए, अभी एक बार पासा को फेंका जाता है। पहला में पूछ रहा है ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। पहले तो इसे घटना को ही मानेंगे। ए प्राप्त होने की, इसको ए से ही लिखते हैं, चाहे आप ई से मान ले, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। माना कि ए क्या है, ए प्राप्त होने की घटना। मान लेते हैं, मानने में क्या ही जा रहा है, ए प्राप्त होने की घटना। अब लिखेंगे ए के अनुकूल परिणाम। ए के पहले ए के अनुकूल परिणाम लिख दे रहे हैं, फिर परिणामों की संख्या लिखेंगे। ए के अनुकूल परिणाम, ए के अनुकूल क्या परिणाम होंगे। तो इसमें देखिए कितना बार ए आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आया, तो दोनों को एक बार लिख देंगे, ए और ए। परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, एक एक दो, यानी 2 हो जाएगा। क्या लिख देंगे, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, 2। 2 बार ये आ रहा है तो 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे ए प्राप्त होने की प्रायिकता। ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसको हम पी ए लिख देंगे। पहला क्या होगा, ए के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या। ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो यहाँ कुल नहीं लिखे हैं तो कुल हटा दे रहे हैं, तो जैसे आप लिखे उसको ही उसी के अनुसार से भी उसी अनुसार से लिखा जाता है। और कुल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना, 2 है, तो कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम, क्योंकि ये पासा है, पासा में मतलब कितना होता है चांसेस, 6 आने के चांसेस होते हैं, तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा, ये 2/6, यानी 1/3। ई हो गया पी ए, इसलिए पी ए मेरा क्या आ गया, 1/3 आ गया। ओके। अब देखिए दूसरा क्या है, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सिमिलर वे में चलेंगे हम लोग, क्या माना, क्या डी प्राप्त होने की, इसको डी मान लेते हैं घटना को। डी प्राप्त होने की घटना, और क्या मान लेंगे इसको, टी के अनुकूल परिणाम। डी के अनुकूल क्या क्या परिणाम आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो डी एक ही बार है। देखिए यहाँ डी यहाँ पे कितना बार आपको दिख रहा है, इसके अलावा कहीं और आपको नहीं दिख रहा होगा डी, तो डी कितना आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। तो उसको हम क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे यहाँ पे। अब डी की अनुकूल परिणामों की संख्या क्या आ गया, 1 आ गया। डी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 1 हो जाएगा। अब डी प्राप्त होने की प्रायिकता, बस इसमें ज्यादा लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। नहीं तो आंसर तो आप प्रायिकता का जस्ट 1 मिनट में निकाल सकते हैं। होने की प्रायिकता यानी पी डी क्या हो जाएगा, डी के अनुकूल परिणामों की संख्या। डी के अनुकूल परिणामों की संख्या, डिवाइड का जिसे करेंगे
कुल परिणामों की संख्या सर। डी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 1 है, तो कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6 है, तो 1/6। यही क्या हो गया मेरा, पी डी हो गया। यही मेरा सेकेंड आंसर हो गया, 1/6। अब आइए, हो गया सारा। एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं, मानिए यहाँ पे पूछ दे कि बी की प्रायिकता क्या होगा, तो पी बी की प्रायिकता, बी कितना बड़ा है, एक ही बड़ा है, तो 1/6 हो जाएगा। अब सी की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो सी देखिए, सी भी एक बार ही आया है, तो 1/6 हो जाएगा। अब पूछ दे ई की प्रायिकता, तो ई कितना बड़ा है, ई भी एक ही बार आया है, कितना हो जाएगा, 1/6। केवल एक को 2 बार लिखा है, उसको पूछ ही दिया है, बाकी सब 1 बार आ रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, आई रिप्लाई द कमेंट। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।